नमस्ते। एटीबी टैरोट। वृश्चिक राशि के जन्मों के लिए मेरी गहरी आत्मा की आवाज़ सुनो। आज का समय आपके परिवार में घिरे हुए कर्मिक चक्रों और उनके निर्णायक अंत की घोषणा लेकर आया है। एक ऐसी आत्मा है जो तब तक शांत नहीं होगी जब तक आपको वो सब कुछ नहीं मिल जाता जो आपके भाग्य में लिखा है, जो आपके योग्य है। ये आत्मा आपके परिवार की पीढ़ियों को दूर करने का संकल्प किए हुए है। पहला चक्र आपके घरौंदे से जुड़ा है, भोजन और आहार से संबंधित। आसन भाषा में आप या आपके परिवार का कोई सदस्य एक ऐसी स्वास्थ्य जांच से गुजरेगा जिसमें कुछ रोकथाम मिलेंगी। ये डायबिटीज से जुड़ी हो सकती है, कोई प्रकार की एलर्जी, लैक्टोज या ग्लूटेन से संबंधित संकोच। ये एक ऐसा परिवर्तन होगा जो आपके खाने पीने की आदतों में क्रांति लाएगा। सोचिए, एक दिन आप सुबह उठते हैं और आपका शरीर आपसे कुछ नया कह रहा होता है, जैसे कोई प्राचीन दृष्टि आपके भीतर से जग रही हो, आपको सुरक्षित मार्ग दिखा रही हो। ये केवल आहार बदलने का नहीं बल्कि अपने शरीर के प्रति सम्मान और चैतन्यता बढ़ाने का अवसर है। इस परिवर्तन के पीछे एक गहरा उद्देश्य है, आपको ज़्यादा सजग, ज़्यादा चेतन और अपने भौतिक आवर्तन के प्रति ज़्यादा जवाबदेह बनना है। दूसरा चक्र विधि और न्यायालयों से जुड़ा हुआ है। आपको न्याय का कोई पत्र मिलेगा, कोई दावा या विरासत से संबंधित कोई कार्यवाही पूर्ण होने को है। सोचिए उस पल की जब आप वो पत्र अपने हाथों में लेते हैं। कागज पर लिखे शब्द आपकी तकदीर का एक नया पता पलट देते हैं। आपके मन में एक भारी पनप हट जाता है, जैसे कोई पुरानी बंदिशें टूट रही हों। ये कर्मों का बंधन है जो सुलझ रहा है। इस संकट के पीछे भी एक दिव्य लीला है, आपको न्याय और निष्कर्ष की प्राप्ति के लिए तैयार कर रही है। आप विजयी होंगे, लेकिन इस विजय से पहले आपको अपने अंदर के भय, आश्वासना और आतंक का सामना करना होगा। प्रार्थना करें, ध्यान लगाएं, क्योंकि आपके रक्षक आपके साथ हैं। अब तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र, आपकी आध्यात्मिक यात्रा। आप एक ऐसे संसार में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां ज्ञान का प्रकाश आपका मार्गदर्शक होगा। आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे कोई आपको छेद रहा हो, आपके भीतर कुछ उठ उठ कर कुछ खोजने को बेकरार हो। ये आत्मा की पुकार है जो आपको दुनिया के भरम से ऊपर उठने को कह रही है। आपकी अनेक विजयें लिखी हैं, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए जो रास्ते हैं उन पर कंते बिखरे हैं। फिक्र ना करें, क्योंकि एक दिव्य शक्ति, एक देवदूत आपकी चिंता और घबराहट का इलाज लेकर आएगा। वो आपकी आत्मा को एक ऐसा सहारा देगी जिससे आप अपने लक्ष्यों की ओर दृढ़ता से बढ़ सकेंगे। आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा जग उठेगी जो आपको हर संकट से लड़ने की शक्ति देगी। अब एक बहुत ही प्यारा पल आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आपकी जीवन यात्रा में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपको बहुत प्यारा है, जिसके मन को आप जानते हैं, जिसका हृदय आपने पहचाना है। वो आपको कुछ ऐसा कहेंगे, कोई ऐसा संदेश देंगे जो आपकी ज़िंदगी की दिशा को नया आकाश देगा। ये व्यक्ति ज्ञानवता से संपन्न होगा, आध्यात्मिक होगा और आपको उस मार्ग पर चलने को कहेगा जो आपको सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। सोचिए उस शांतिपूर्ण चेहरे की, जिसकी आंखें अनंत ज्ञान से चमक रही होंगी और उसकी आवाज़ आपके भीतर गुम हुए संकल्प को जगाती होगी। ये एक ऐसा पल होगा जो आपके जीवन का मोड़ लेकर आएगा। घर के अंदर प्यार तो है, लेकिन चिंता का भारी बोझ भी है। आपके बच्चों, आपके साथी, आपके पोतों के बारे में फ़िक्र आपके मन को अशांत कर देती हैं। आपके आसपास का वातावरण आपके विचारों में उलझन पैदा कर देता है। और हाँ, आपके करीब ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत अस्वस्थ है, शायद बहुत गंभीर रूप से बीमार है। आपकी आत्मा उसके लिए प्रार्थना करेगी, आप उसकी आध्यात्मिक सहायता करेंगे और इसी संघर्ष के माध्यम से एक चमत्कार घटेगा। वो व्यक्ति सहर्षा करेगा और आप अपने आप में एक नई शक्ति का अनुभव करेंगे। लोग आप में चमत्कारी आरोग्य या आध्यात्मिक शक्तियों का दर देखेंगे। आपको पहचान मिलेगी, आपके शक्तिपात का, आपकी आत्मीय शुद्धता का सम्मान होने लगेगा। आप एक अलग ही प्रकार की तेजोमय ऊर्जा से भर उठेंगे, जैसे आपके अंदर का सूर्य प्रकट हो रहा हो। सामान्यतः से आज की ये बात आपको आपके अपने ज्ञान, आपने अपनी सीमाओं से पारे की शक्ति से जोड़ रहा है। ये समय है अपने आप से प्यार करने का, ये समझने का कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं। आपको ये देखने की आवश्यकता है कि आप वही व्यक्ति हैं जो इस दुनिया में परिवर्तन ला सकते हैं। एक ऐसा विरासत छोड़ सकते हैं जो कल्पनातीत है।
आपके जीवन में पहचान, सफलता और विजय के अनेक अवसर आएँगे। परंतु कई बार बोझ इतना भारी हो जाता है, आप अपने परिवार के हर सदस्य की सेवा में, उनकी सेहत की चिंता में इतने डूब जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। आपका अपना शरीर, आपका अपना मन पुकार रहा है, जाँच कराएँ, आहार बदलें, व्यायाम करें, आपके लिए एक लंबी आयु और विशाल सफलता लिखी है। इसलिए अपने शरीर, मन और आत्मा के बीच का संतुलन खोजें। ये संतुलन ही आपको सच्ची शांति प्रदान करेगा। कानून, दस्तावेज और न्याय से जुड़ा एक और घटना आपकी ज़िंदगी में शांति लाने वाली है। ये आपके लिए एक निश्चिंतता का द्वार खोलेगी। आप विजयी होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। कभी-कभी आप किसी खास परिवारजन के बारे में इतना चिंतित हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे आपका साथी इतना बीमार है कि वो आपको छोड़कर चला जाएगा। एक अति गंभीर बीमारी का भय आपको सताता है, जो आपके मन में घबराहट और दुःख भर देता है। इस समय आध्यात्मिक सहायता माँगो, मनोशास्त्रीय सलाह लो। याद रखिए, एक देवदूत आपके लिए अच्छी खबरें लेकर आया है। कुछ भी नष्ट नहीं होता, कुछ भी पूर्ण रूप से नहीं जाता। भगवान की दृष्टि में हर घटना का एक उद्देश्य होता है, हर आंसू का एक अर्थ होता है। आप में से कुछ लोग एक नए प्रयोजन, नए काम की शुरुआत करेंगे। आपके परिवार या रिश्तेदारों में से कोई महिला, शायद भाभी, सास या कोई और करीबी, आपको कुछ नया करने का प्रस्ताव देगी। ये वो काम होगी जो आपकी पहले की कार्यशैली से जुड़ा होगा। आपके लिए एक नया द्वार खुलेगा, जो आपकी समृद्धि लेकर आएगा। कुछ लोग नए घर या काम की नई जगह की ओर रुखसत होंगे। कुछ महान, कुछ दिव्य घटित होने को है। आप में से कई लोग किसी धार्मिक, आध्यात्मिक कार्यक्रम से जुड़ेंगे और अपने ज्ञान को डिजिटल दुनिया तक पहुंचाएंगे। सोचिए उस अनुभव की जब आपका ज्ञान, आपकी विशेषता, आपका कौशल, आपका दान ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर पहुंचता है। इससे आपको अप्रत्यक्ष सफलता प्राप्त होगी, आर्थिक समृद्धि मिलेगी। आपको बस अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान को दुनिया के सामने रखना है। ये अचानक एक पल में आपके लिए विजय और सफलता से भरे नए जीवन का आरंभ करेगा। आप वो करेंगे जो आपको सबसे अधिक पसंद है। इस प्रक्रिया में ब्रह्मांड की एक तारा आपका साथ दे रही है, आपकी हर चल पर नज़र रखे हुई है। किंतु एक गंभीर विषय की ओर ध्यान दीजिए, आपके परिवार में एक कर्मिक बोझ है जो आपको भरी चिंताओं में डालता है। ये पिछले जन्मों का ऋण है जो आज तक चला आ रहा है, एक ऐसा कर्मा जो चलता ही रहता है। इस संक्रमणशील पैटर्न को तोड़ने की, इस कर्मिक चक्र से अपने परिवार को मुक्ति दिलाने की आवश्यकता है। ये एक पुनर्जन्म जैसा होगा, जो चीज़ आपको सताती है, उसे मिटा देना होगा। भगवान का आपके लिए यही लक्ष्य है, एक ऐसे चक्कर का अंत जो अनेक जन्मों से दुःख, विसर्जन और पीड़ा लेकर आया है। आप ही इस कर्म का अंत करने के लिए उठाए जा रहे हैं। आप ही इस विरासत को बदलने वाले कर्मयोगी हैं और अंत में एक सुंदर भविष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आपकी ज़िंदगी में एक नया व्यक्ति प्रवेश करेगा, जो विदा हुआ हो, विधवा या विधुर हो सकता है। ये व्यक्ति आपके परिवार का हिस्सा बनेगा, आपका सहारा बनेगा। मैं एक नए प्यार की झलक देखता हूँ। एक ऐसी आत्मा दिखाई देती है जो आपकी ओर बढ़ रही है, जो आपके लिए प्यार, सुख, शांति और समर्थन लेकर आएगी। ये एक अद्भुत इंसान होगा, शायद कोई दूर स्थान का वासी या ऐसा व्यक्ति जो बहुत यात्रा करता हो, आपके स्थान से दूर रहता हो। ये भगवान का आपको दिया हुआ एक तोहफ़ा है। आप इस दुनिया में अकेले रहने के लिए नहीं आए हैं। आपको एक ऐसा सहारा और प्यार मिलेगा, जैसा आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया। ये एक सम्मान है, भगवान की ओर से आपकी तपस्या का फल है। आपके तन-मन में अब विश्वास भरा होगा, जैसे बाहर की हवा ने विरासत के पुराने भंवर को हमेशा के लिए धो दिया हो।